ओम शांति, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे परमात्मा के विषय में, क्योंकि अब तक हम आत्मा के बारे में जानते आ रहे थे। और ये जो तीन सत्ताएं हैं जो हमेशा अविनाशी रहती हैं, ये जो तीन सत्ताएं हैं जो इम्पेरिशेबल हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं है, तीन सत्ताओं का ज्ञान अगर हमें है तो हमें सारा ही ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए। वो तीन सत्ताएं हैं, एक तो आत्मा, एक परमात्मा और ये प्रकृति या समय। तो ये तीन सत्ताओं के बारे में, ये तीन एंटिटीज़ के बारे में हम धीरे धीरे करके अपने सारे ही सेशंस में जानते जाएंगे। आज का मनुष्य बहुत सारे क्वेश्चंस में उलझा हुआ रहता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ईश्वर कौन है, भगवान दिखता कैसा है, होता क्या है, फिर है कि मेरे जीवन में भगवान की ज़रूरत क्या है, ईश्वर की ज़रूरत क्या है, वाई डू आई नीड गॉड, है ना। आज की जनरेशन के लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही कुछ जानते हैं खुद से, और वो चाहते हैं, वो ये बात भी जानते हैं कि आज हर चीज़ हमें अवेलेबल है, तो हमें भगवान क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है ईश्वर की जब सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। फिर दूसरा, हमें मिलेगा क्या ईश्वर से। चलो ईश्वर मिल भी गया, भगवान मिल भी गया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो मुझे देगा। फिर हमारा उसके साथ संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशंस में ही आज हम सब कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। रिलेशन से ही हमारी पहचान है, जो रिलेशंस हैं वही हमको याद आते हैं। आइए धीरे धीरे करके तो आपके सभी इन प्रश्नों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। अब ईश्वर कौन है, उसकी पहचान कैसे हो। तो हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताएं हैं, जैसे विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, देवी देवताएं हैं, अनेकों देवियां हैं हमारे बीच में, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। तो हम सब इनको याद करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बताया गया है, और हर घर में एक कुल देवी या एक कुल देवता की पूजा की जाती है, जिनको इष्ट देवी देवताएं मान करके उनकी आराधना नित्य सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो ईश्वर कौन है, तो क्या इन हिंदू धर्म में जिन देवताओं को हम मानते आ रहे हैं, क्या वो ईश्वर का रूप है। उसके अलावा अनेक धर्म और भी हैं, केवल हिंदू धर्म नहीं, लेकिन बहुत सारे धर्म इस पूरे विश्व में हैं जो बहुत बड़े रूप से आज फैले हुए हैं, और लाखों करोड़ों आत्माएं उन धर्मों में, जो उनके धर्म पिताएं हैं, उनकी जो बातें उन्होंने कही उनको मानती हैं, उस पर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इब्राहिम, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, गुरु नानक जी, उन्होंने अनेकों बातें, अनेकों शिक्षाएं हमको दी है, अनेकों संदेश परमात्मा का हमें देने का प्रयास किया। तो हम उनको भी आजकल पूछते हैं, मानते हैं। तो क्या ये धर्म स्थापक जो हैं, क्या ये ईश्वर का रूप है, क्या यही हमें वो रास्ता बता सकते हैं जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकें। और देखें आगे, तो आगे देखते हैं बहुत सारे महात्माएं हैं इस संसार में, बहुत सारी महान आत्माएं होकर के गई हैं। तो महान आत्माओं की डेफिनेशन जब हम देते हैं तो ज़रूर इन्होंने कोई बड़े काम किए होंगे, जैसे शंकराचार्य जी हैं, स्वामी नारायण जी हैं, सेंट ज़ेवियर हैं, फिर ख्वाजा शरीफ हैं, ऐसे ही साईं बाबा हैं। तो ऐसे बहुत सारे महात्माएं जिन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं हमको दी। और आज के ज़माने में तो ऐसे भी लोग होकर के गए, जैसे मदर टेरेसा, हम उनको बहुत मानते हैं, और महात्मा गांधी को हम बहुत मानते हैं, स्वामी विवेकानंद को हम बहुत मानते हैं। वो भी महात्माएं ही हैं जिन्होंने हमको बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिक्षाएं, एक अच्छे मार्ग पर कैसे चला जा सकता है, अपने जीवन को कैसे हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और उन्होंने भी प्रयास किया कि हमें ईश्वर से जोड़ सके। तो क्या ये ईश्वर के रूप हैं, तो ये सब कौन है। फिर उसी प्रकार से एक और मान्यता है, एक और बिलीफ सिस्टम है, प्रकृति। तो जब प्रकृति की बात आती है, प्रकृति को तो हम कितने रूपों में आज पूजने लगे हैं। जहाँ अग्नि की पूजा होती है एक तरफ, वहाँ पर सूरज, नदियाँ, वृक्ष, प्राणी, हर चीज़ की आजकल पूजा मनुष्य कर रहा है, क्योंकि प्रकृति भी एक तरीके से दानी बनकर के मनुष्य को बहुत कुछ देती है। और हमने ये सोचा है कि क्योंकि ईश्वर तो दाता होता है, सदा देने का ही काम करता है, तो जब प्रकृति भी दे रही है,
तो क्यों ना प्रकृति को ही पूजा जाए। हमें अगर सूरज ना निकले तो कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए सूर्य देव की पूजा शुरू हो गई। नदियों से हम आश लगाए रखते हैं कि नदियों में पानी आएगा तभी तो हमारा जीवन संपन्न है और संपूर्ण है, तो तभी हमारा जीवन चल सकता है। तो नदियों की भी हमने पूजा करनी शुरू की। उसी प्रकार से वृक्ष जो है हमको फल देते हैं, छाया देते हैं। हमारा जीवन, हमारी जो भी श्वास है वो सब वृक्षों की देन है, तो वृक्षों की भी पूजा करनी शुरू की। तो पांचों तत्व हमें जिन चीज़ों से मिल रहे थे वो चीज़ भी उन प्रकृति से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ों की हमने पूजा करनी शुरू कर दी। तो उसके आधार पे फिर और हम आगे बढ़े तो ईश्वर कौन है, उसकी अनेकों मान्यताएं हैं हमारे बीच में। कोई कहता ईश्वर निराकार है, कोई कहता शास्त्रों में ईश्वर मिलेगा, शास्त्रों को पढ़ेंगे क्योंकि शास्त्र ईश्वर ने लिखे हैं तो उनसे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ईश्वर सर्वव्यापी है, आत्मा ही ईश्वर है, कर्म ही हमारी पूजा है। हम आपको एक स्वरूप का दर्शन कराते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या ईश्वर का ये स्वरूप हो सकता है। तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है? ज्योति बिंदु, प्रकाश कुंज। हर धर्म में परमात्मा के स्वरूप को प्रकाश के रूप में, बिंदु के रूप में, ज्योति के रूप में बताया गया है। जैसे कि परमात्मा का असली वास्तविक स्वरूप क्या है, तो आज हम उसका साक्षात्कार करें, समझें उसको कि ईश्वर का ये पांचों बातों के अनुसार क्या रूप होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। ईश्वर निराकार, ज्योति बिंदु, अविनाशी स्वरूप है। परमात्मा के इस स्वरूप को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। परमात्मा का ये स्वरूप अनंत है, अनंत शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा असलियत में एक छोटे चमकते सितारे के समान है। जिस प्रकार से एक पशु का जो पिता है वो पशु जैसा दिखता है, जिस प्रकार से एक बच्चे का पिता बच्चे की तरह उसकी आँख नाक कान होते हैं, उसी तरीके से आत्मा का पिता कैसा दिखता होगा? आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही तो दिखता होगा ना। तो जब हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु प्रकाश का कुंज है, एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक ज्योति कण है, तो हमारा पिता परमात्मा भी कैसा होगा? हमारे जैसा ही तो होगा। तो उसीलिए परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो भी ज्योति बिंदु निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हमने इसी परमात्मा के स्वरूप को कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है। तो निराकार का अर्थ जो है हम नहीं समझ पाते हैं। असलियत में बिंदु एक ऐसा आकार होता है जिसको निराकार ही माना जाता है। ज्योमेट्री में लिखा हुआ है कि पॉइंट इज द ओनली फिगर विच इज हैविंग नो शेप। एक बिंदु ही ऐसा आकार है जिसमें कोई आकार नहीं है। असलियत में दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिंदु के बिना बन सकती हो, है ना। हर चीज़ बिंदु से शुरू हुई है। एक साथ बहुत सारे बिंदुओं को मिला दो तो रेखा बन जाती है। उसी तरीके से बिंदु से ही हर चीज़ की शुरुआत है। अगर हम एक मटेरियल को भी ब्रेक करते चले जाते हैं तो एटम तक पहुंच जाते हैं, वो भी एक बिंदु है। तो उसी तरीके से परमात्मा का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए? ज्योति बिंदु प्रकाश का कुंज, एक चमकते सितारे के समान ही ईश्वर का रूप है। और ये रूप अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी ने पैदा किया हो, जिसकी किसी ने उत्पत्ति की हो, लेकिन ये स्वरूप खुद में खुद बना हुआ है, क्योंकि ऊर्जा की कभी उत्पत्ति नहीं होती। तो अब हम परमात्मा के बारे में जब इतना जानते हैं, इतना समझ गए हैं कि परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, तो आइए देखें अनेक धर्मों में किस प्रकार से परमात्मा को माना गया है। तो जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म में हम सभी जब भक्ति प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जो प्राचीन मंदिर बनाए गए तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंगम, शिव ज्योतिर्लिंगम की पूजा शुरू हुई। और शिव को ज्योति रूप में पूजना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रतीक है परमात्मा के ज्योति स्वरूप की पूजा। और ज्योति को बनाया कैसे जाए, किस पे दिखाया जाए? तो एक पत्थर रख कर के उसके ऊपर 3 रेखाएं खींच के बीच के रेखा पे एक बिंदु बनाया गया जिस पे सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप को याद किया जाता था। उसी का ही प्रतीक ये हिंदू धर्म में जो ज्योतिर्लिंगम बनाया गया है।
पूरे ही भारतवर्ष में, चाहे वो नॉर्थ से लेके साउथ हो, ईस्ट से लेके वेस्ट हो, अनेकों ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा की पूजा होती है। और कोई भी ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां शिव का मंदिर नहीं होगा। जब देवी देवताओं की बात आती है तो देवी देवताओं के मंदिर फिर भी स्टेट वाइज हो जाते हैं और स्टेट वाइज उनकी पूजा होती है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ गणेश जी की पूजा होती है। अगर आप तमिलनाडु साउथ में चले जाओ तो वहाँ मुरुगन की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है। जहाँ अगर आप नॉर्थ में चले जाओ तो श्री कृष्ण की पूजा होती है, श्री राम जी की पूजा होती है। अगर आप ईस्ट में चले जाओ तो दुर्गा की पूजा होती है। उसी तरीके से अनेक स्टेट्स जो हैं फिर भी देवी देवताओं की पूजा में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन केवल एक शिव परमात्मा ही है, शिव ज्योतिर्लिंगम ही है जो पूरे भारतवर्ष में जिनके मंदिर हैं और सभी उनको याद करते हैं। और जितने भी प्राचीन मंदिर हम शिव परमात्मा के देखते हैं, वहाँ कहीं भी आपको शंकर की प्रतिमा नहीं मिलेगी। सभी प्राचीन मंदिरों में केवल शिवलिंग स्थापित किया गया है और शिव के साथ ही हम जो याद करने का जो हमारा संबंध है हम जोड़ पाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं शंकर के भी अगर हम मंदिरों में जाएं तो शंकर जी के सामने भी हम शिवलिंग को ही देखते हैं। आप शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो आपने देखा उनका एक तपस्वी रूप बना हुआ है और तपस्वी रूप होकर के वो किसी की तपस्या में लीन है। वो किसकी तपस्या में लीन है? जिसको भी आप याद करते हैं उसकी प्रतिमा को आप सामने रखते हैं। उसी तरीके से शंकर जी भी जिसकी याद में लीन है उसकी प्रतिमा को सामने रखा है। तो शंकर जी किसको याद कर रहे हैं? डेफिनेटली वो शिव को ही याद कर रहे हैं। शिव और शंकर में बहुत महान अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जिसको हम अपने आगे वाले सेशंस में जानेंगे कि वो क्या है। उसी तरीके से अगर हम रामेश्वरम में जाएं, जो 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारतवर्ष में बने हैं उनमें से एक रामेश्वरम है। और रामेश्वरम में राम जी ने भी शिव की ही आराधना की है, क्योंकि उनको भी दिखाया है कि जब उन्हें रावण को हराना था और रावण की लंका को ख़त्म करना था तो उन्हें पता था कि जो शक्ति उनके सामने है रावण, उसको शिव से वरदान प्राप्त है। तो इसीलिए वो शक्ति उनसे भी ऊंची है। तो इसलिए उस शक्ति को हराने के लिए, रावण को हराने के लिए उन्हें उनसे ऊपर की शक्ति चाहिए, महान शक्ति चाहिए। तो इसलिए उन्होंने भी शिव जी की आराधना की, शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा की, तब उनको वो शक्ति प्राप्त हुई और वो रावण को हरा पाए। तो जब हम गोपेश्वर जाएं तो गोपेश्वर में भी हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी ने भी शिव की ही पूजा की है, शिवलिंग स्थापित करके उसके ऊपर जल चढ़ाया। तो श्री कृष्ण जी भी जानते थे कि जो शक्ति मेरे से भी ऊंच है वो शिव परमात्मा की है। तो इसीलिए शिव परमात्मा उनके भी आराध्य हैं। उसी तरीके से अगर हम सोमनाथ में जाएं तो ज्ञान का सोमरस पिलाने वाले परमात्मा शिव ही है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगम आपको पूरे भारतवर्ष में मिलेंगे जो कि परमात्मा शिव के गुणों के आधार पर हैं। जैसे सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ की स्थापना की, ये मंदिर की स्थापना की और फिर उसको एक हीरे का शिवलिंग बना करके वहाँ पर शिव की पूजा की। तो वो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, शायद आप गए हो। पर जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम हैं शिव परमात्मा के गुणों के आधार पर, जैसे पाप कटेश्वर, नागेश्वर और ऐसे अनेकों मंदिर, सोमनाथ, केदारनाथ, तो कितने ही मंदिर शिव परमात्मा के बने हैं जो बहुत प्राचीन है। जैसे अमरनाथ भी एक मंदिर है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि शिवलिंग ही है और सभी वहाँ दूर यात्रा करके जाते हैं। तो अमरनाथ भी परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा अमर है। तो आत्मा को खुद की स्मृति दिला करके, आत्मा को अपने अमर होने का भाव दिला करके उसकी ये स्मृतियाँ पुनः वो जागृत करते हैं। उसी तरीके से हम नेपाल में अगर जाएं तो नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से परमात्मा को याद किया जाता है। वहाँ भी एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जहाँ पे शिव परमात्मा की आराधना है।
तो जब हम इस्लाम धर्म में देखते हैं तो वहाँ पर भी उस धर्म में जो बातें कही गई हैं उसमें अल्लाह को नूर, प्रकाश के रूप में याद किया जाता है, नूरे इलाही कहा जाता है। तो जब हज पे जाते हैं सभी मुसलमान तो हज कबूल करने से पहले वो कहते हैं हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तो वहाँ पर भी अल्लाह को नूर, प्रकाश के रूप में माना गया है। अल्लाह के इसी स्वरूप को, ज्योति बिंदु प्रकाश नूर के रूप को अहमियत दी गई है। उसी तरीके से अगर हम गौतम बुद्ध और श्री महावीर की बात करें तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही तपस्वी रूप में दिखाए हैं। और गौतम बुद्ध जी का जब हम जीवन काल देखें तो उसमें दिखाया है कि शुरू में ही उनके लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये एक दिन वैरागी होकर के सब कुछ त्याग करके एक वैरागी जीवन बिताएंगे। इसलिए उनको सारी सुख सुविधाएं उनके पिताजी ने उनको, ताकि वो वैरागी ना बने, तो उनको रोकने के लिए ये सारी चीज़ों में उनकी बुद्धि को बांधने का प्रयत्न किया। लेकिन जब उन्होंने कुछ सत्यों को, जीवन के कुछ सत्य देखे, तब उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने महसूस किया कि शायद जीवन का जो सत्य है वो कुछ अलग ही है। तो उन्होंने एक वैरागी जीवन अपनाया, ये जानने के लिए कि सत्य क्या है, जीवन का असली मूल रूप क्या है। तो अगर वो खुद ही ईश्वर हैं तो क्या ईश्वर खुद ही सत्य की तलाश में जाएंगे? आज हम भगवान बुद्ध कहते हैं तो क्या हम ये कहेंगे कि भगवान सत्य की तलाश में गए हैं? जबकि गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ईश्वर सत्य कहा जाता है। तो उन्होंने भी सत्य को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की। उसी तरीके से जब हम महावीर जी को याद करते हैं तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हम दिखाते हैं, सब तपस्वी रूप में दिखाए हैं। मतलब वो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिसका आधार उन्होंने योग को अपना करके, योग के द्वारा कुछ प्राप्त करना एक आधार बताया। एक योगी जीवन ही एक परमात्मा को प्राप्त करने का या फिर सुख और शांति प्राप्त करने का या निर्वाण को प्राप्त करने का आधार बताया। तो इसी तरीके से अगर हम जीसस क्राइस्ट को भी देखें तो जीसस क्राइस्ट ने भी ऊपर की तरफ इशारा करके कहा है कि गॉड इज़ लाइट, परमात्मा एक प्रकाश है, एंड आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी भी खुद को ईश्वर नहीं बोला। उन्होंने क्रॉस पे चढ़ के भी सभी जितने भी मनुष्य आत्माएं उनके सामने थी, उन्होंने उन सब के लिए दुआएं मांगी और कहा हे ईश्वर, इनके जितने भी पाप हैं इनको तुम क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वो खुद ही भगवान है तो वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो ज़रूर परमात्मा जो है, जो उनसे भी ऊंच है, गॉड है जो उनसे भी बड़ा है, वो तो सिर्फ उनके पुत्र हैं, उनकी संतान है जो उनको याद करते हैं। उसी तरीके से जब मोसेस को भी 10 कमांडमेंट्स मिले तो उन्होंने भगवान को एक ज्योति के रूप में जब देखा, उसका नाम उन्होंने यहोवा कहा। उसी तरीके से जब हम गुरु नानक जी की बात करते हैं तो गुरु नानक जी ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की महिमा की है और कहा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। तो ये सारी बातें एक ही की तरफ इशारा करती है, एक ओम के आकार वाला ही सच्चा नाम है, श्रेष्ठ नाम है। कौन है वो एक ओंकार? तो वो एक ओंकार, एक बिंदु स्वरूप परमात्मा जो अभोक्ता है, अकर्ता है, जो किसी से डरता नहीं, अकाल मूर्त है, जिसको कभी काल खा नहीं सकता, वही परमात्मा के ऊर्जा रूप, एनर्जी और ज्योति बिंदु प्रकाश रूप की तरफ उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा करके उसी को ही बताया है। तो इस आधार पर हम देखें कि अनेक धर्मों में, जब जैसे कि अगर हम पारसी धर्म में भी देखें तो जब पारसी लोग सारी दुनिया में ट्रैवल करते थे तो जहाँ भी वो जाते थे अपने साथ एक फ्लेम लेकर के चलते थे और वहाँ पर जाकर के उस फ्लेम को, उस ज्वाला को मंदिर में स्थापित करते थे और वही उसकी पूजा करते थे। तो उन्होंने भी परमात्मा को एक फ्लेम, एक ऊर्जा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, अग्नि के रूप में याद किया है। उसी प्रकार से जो प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर फादर हैं,
जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने भी उस परमात्मा शिव की तरफ इशारा करके उसी का ही स्वरूप और उसी का ही ज्ञान हमको दिया कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप जो है वो ज्योति बिंदु निराकार है। तो परमात्मा का फिर नाम क्या है? अब उसके रूप के बारे में हमने जाना, तो उसका नाम क्या हो सकता है? ईश्वर के अनेकों नाम इस दुनिया में हैं। हर व्यक्ति उसको उसके गुणों के नाम से पुकारता है। का ये जो नाम है शिव, ये शिव कोई हिंदू धर्म के देवी देवता का नाम नहीं है। शिव एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिंदु, जिसका अर्थ होता है बीज अर्थात सीड, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसका अर्थ होता है शुभकारी, जो हमेशा हर एक का शुभ करता है, हर एक के लिए शुभ कामना रखता है, हर एक का अच्छा करने में ही लगा रहता है, और इसका अर्थ होता है मंगलकारी। तो ये सारे ही अर्थ शिव नाम के शब्द के हैं, जो एक संस्कृत का शब्द है। ये किसी देवता का नाम नहीं है, लेकिन शिव को हम उसके अर्थ से जाने तो परमात्मा का जो सच्चा नाम है, श्रेष्ठ उत्तम जो उसका रियल नेम है, वो शिव क्यों है? क्योंकि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, सदा एक बीज रूप की तरह, एक जैसा एक सीड होता है, एक सीड की तरह है, एक बिंदु रूप है, और हमेशा हर एक का कल्याण करने के लिए, हर एक का मंगल करना, हर एक का भला करना, यही उसका कर्तव्य है। परमात्मा का नाम, उसका रूप, उसका ज्ञान, उसका स्वभाव और उसका कर्तव्य, हर एक इन चीज़ों की पहचान उसके इस नाम से हो सकती है, शिव नाम से। इसीलिए इन सभी को एक ही शब्द में हम वर्णित कर सकते हैं। अगर नाम, रूप, ज्ञान, स्वभाव, कर्तव्य अगर एक बारी में बताना हो तो एक ही शब्द है शिव। तो शिव सदा कल्याणकारी, इसीलिए सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी कहा जाता है, और सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, क्योंकि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। तो परमात्मा का जो रियल सच्चा नाम है, जो श्रेष्ठ नाम है, वो शिव है। आगे चलते हैं। अब परमात्मा की विशेषताओं के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, योग्यताओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि परमात्मा अनंत है, गुणों में अनंत है, और उसके अंदर अनेकों विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताएं हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो उसकी एक एक विशेषता को गहराई में समझते जाएं, सुनते जाएं, देखते जाएं। तो परमात्मा जो है, सबसे पहले शिव परमात्मा परम शक्ति है, सबसे सर्वोच्च शक्ति है, सबसे ऊंची शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। फिर उसके बाद परमात्मा जो है पतित पावन है, सभी आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको पाप कटेश्वर कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर उनके बनाए गए हैं। फिर उसके बाद परमात्मा शिव को ही त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। त्रिलोकी नाथ अर्थात तीनों लोकों का मालिक, और जो तीनों लोकों का ज्ञान हमको दे, वो त्रिलोकी नाथ। फिर उसके बाद परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, सर्व गुणों का भंडारी है। इतने गुण हैं जिसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो परमात्मा के गुणों की वंदना करना, गुणों का व्याख्यान करना पूर्ण रीति हम कर भी नहीं सकते, इतने अनंत गुण हैं। उसके बाद परमात्मा जो है इस मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष का बीज है। तो बीज होना अर्थात कि सारी मनुष्य सृष्टि में जितनी आत्माएं हैं, वो मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है। इस कल्प वृक्ष के बारे में हम आगे के सेशंस में जानेंगे कि कल्प वृक्ष क्या होता है। लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि की जो वृद्धि होती है, तो सृष्टि की जो शुरुआत होती है, उसकी जो नई एक तरीके से कलम लगाई जाती है, उसको शुरू किया जाता है। तो जब तक परमात्मा शिव ना आवे, तब तक वो कलम भी नहीं लगाई जा सकती, वो शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए सारी मनुष्य सृष्टि का जिस कल्प वृक्ष का जो बीज है, जो सीड है, वो भी परमात्मा शिव है। फिर परमात्मा ही मुक्ति दाता है। तो मुक्ति देने वाला, हर आत्मा को इन बंधनों से, जिन बंधनों के बारे में हम जान रहे थे, सुन रहे थे, उन सारे बंधनों से हमें मुक्त करने वाला वो परमात्मा शिव है। उसके बाद परमात्मा त्रिकालदर्शी भी है, तीनों कालों के बारे में वो जानता है और वही हमें बता सकता है। संसार में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो हमें तीनों कालों का ज्ञान दे सके।
जो त्रिकालदर्शी हो, तो परमात्मा ही केवल हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताती है। उसके साथ साथ परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है, तो सर्व शक्तियों से संपन्न, और फिर परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता हैं। हमें श्रेष्ठ बुद्धि, ये जो सद्ज्ञान है, वो ईश्वर ही आकर के देते हैं। हमारा तीसरा नेत्र, ये तीसरा चक्षु जो है, ज्ञान रूपी चक्षु, इसको परमात्मा खोलते हैं आकर के। तो दिव्य बुद्धि का ज्ञान परमात्मा हमको देते हैं। फिर मानव को देवता बनाने वाले हैं, मनुष्य आत्माओं को, साधारण मनुष्य आत्माओं से देवात्मा बनाने वाले परमात्मा शिव हैं। उसके बाद परमात्मा जो है, हम सबका भाग्य भी बनाने वाले भाग्य विधाता है। और ऐसे ही अनंत कितने गुण हैं। परमात्मा स्वर्ग के रचयिता है, परमात्मा त्रिमूर्ति रचयिता है, 3 देवताओं की रचना करके अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसके बारे में हम और भी डिटेल्स में जानेंगे। फिर परमात्मा ज्ञान दाता है, सारा ज्ञान जो है ये वही हमको आकर के देते हैं। तो ये सब परमात्मा की विशेषताएं हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा आत्मा और परमात्मा के समानता के बारे में, कि क्या समानता है आत्मा और परमात्मा में। डेफिनेटली, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, तो उसमें कुछ ना कुछ समानता तो अवश्य होगी। हम जैसे कि बहुत सारी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, तो हमने एक मान्यता ये भी सुनी है कि आत्मा सो परमात्मा। तो अब ये मान्यता कितनी सत्य है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है, उसके अंदर उसके माँ बाप के गुण स्वतः आते ही हैं। अगर माँ बाप के अंदर अच्छे गुण होंगे तो बच्चे के अंदर भी अच्छे गुण आ जाएंगे। अगर माँ बाप के अंदर गुण अच्छे नहीं होंगे तो बच्चा उनको भी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेगा और उनकी परछाई जैसा दिखाई देगा। तो हम एकदम से उस बच्चे के व्यवहार से, उसके कर्मों से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये अपने माता पिता की ही रिफ्लेक्शन है। उसी तरीके से आत्मा के अंदर भी परमात्मा के गुण समाये हुए होते हैं। कोई ना कोई विशेषताएं हैं जो हम अपने पिता परमात्मा से ग्रहण करते हैं। तो कोई ना कोई समानताएं तो ज़रूर ही बनती है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो वो कौन कौन सी समानताएं हैं। जैसे पहली समानता है निराकार, कि आत्मा भी निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है। दूसरी, कि हम सब चैतन्य शक्तियाँ हैं, रियल शक्ति है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट है। उसी तरीके से परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है, जो हम आत्मा जैसे शरीर ग्रहण करती है, शरीर में आकर के अपने आप को व्यक्त करती है। परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है। फिर तीसरा जो गुण है वो है परमात्मा भी एक बिंदु है, हम आत्माएं भी एक बिंदु के समान हैं। हम भी अविनाशी हैं और परमात्मा भी अविनाशी है। जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे परमात्मा का भी कभी विनाश नहीं होता। फिर स्वयं प्रकाशित, हम सभी आत्माएं और परमात्माएं, हम सबका निजी प्रकाश है। तो ये सब हमारी समानताएं हैं। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं वो जान लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है उसको हम गहराई से जानें, कि आत्माएं तो अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। ये कितना बड़ा अंतर है। हम हमेशा आत्माएं कहते हैं, देवात्माएं कहते हैं, धर्मात्माएं कहते हैं, महान आत्माएं कहते हैं, पुण्य आत्माएं कहते हैं और पापात्माएं कहते हैं, दुरात्माएं कहते हैं। तो कितनी मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन हम कभी परमात्माएं नहीं कहते। तो परमात्मा तो एक ही है, गॉड इज़ वन, ईश्वर एक ही है। तो परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जिसको हम अचीव कर सके। परमात्मा कोई उपाधि नहीं है जिसको कोई प्राप्त कर सके। कोई पद भी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है जिसके लिए हम मेहनत करके उसको ले सके। तो परमात्मा एक यूनिक एंटिटी है जिसको कोई ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उस एंटिटी के साथ हमारा एक संबंध है जिसके बारे में हम जानेंगे। फिर एक दूसरा डिफरेंस जो है कि आत्मा गर्भ से जन्म लेती है, जन्म और मृत्यु के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, जन्म और मृत्यु के चक्र में वो नहीं आता, वो सर्वोपरि है।
वो अवतरित होता है। हम कभी भी किसी मनुष्य को ये नहीं कहते कि उन्होंने अवतार लिया है। हमारा जन्म होता है तो हम उसको अवतार नहीं कहते, लेकिन परमात्मा के आने को हम अवतार लेना कहते हैं। अगर ईश्वर ने भी आकर के अवतार लिया और वो भी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के लिया, तो फिर वो तो साधारण मनुष्य आत्मा ही हो गया, फिर वो परमात्मा नहीं कहलाए जाएंगे। इसलिए परमात्मा का ये सबसे यूनिक ये क्वालिटी है कि परमात्मा धरती पर अवतार लेते हैं। वो भी एक पर्टिकुलर समय होता है, समय अनुसार परमात्मा का धरती पर आना होता है, जिसके बारे में हम अपने अगले सेशंस में जानेंगे कि वो समय, वो काल कब होता है। तीसरा डिफरेंस जो है आत्मा और परमात्मा का ये है कि आत्मा तो देह के अंदर आकर के देहधारी बनती है, लेकिन परमात्मा देह से न्यारा है। उसके पास उसका अपना कोई शरीर नहीं है। तो देहधारी आत्माएं देह के संबंधों में आती हैं, लेकिन परमात्मा देह ना होने के कारण कोई दैहिक संबंध किसी के साथ उसका नहीं है। इसीलिए वो कभी भी किसी को इस अंतर से नहीं देखता कि फलाना स्त्री है या पुरुष है, फलाना किस धर्म का है। कोई देह का रिलेशन नहीं है तो कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। तो ना ही परमात्मा की कोई माँ है, ना ही परमात्मा का कोई पिता है, ना ही कोई गुरु का संबंध है, ना ही कोई टीचर का संबंध है किसी के साथ। परमात्मा तो सभी का पालनहार है, वो सभी की माता है, सभी का पिता है, सभी का गुरु है, सभी का शिक्षक है। तो देह और देह के संबंधों से न्यारापन है उसके अंदर। फिर ये चौथा डिफरेंस जो हम देखते हैं कि परमात्मा अभोक्ता है, वो कोई भोगनाएं नहीं भोगता, जबकि हम मनुष्य आत्माएं कितनी भोगनाएं भोगती हैं। हम मनुष्य आत्माएं जब पाप और पुण्य करती हैं तो उसके फल स्वरूप हमें सुख या दुख भोगना पड़ता है। और लेकिन परमात्मा की जब बात करें तो जब वो पाप और पुण्य के चक्र में ही नहीं है तो डेफिनेटली कोई भोगनाएं भी उसको नहीं भोगनी है। इसलिए उसको हम लिबरेटर कहते हैं कि हमें इन पाप और पुण्य के चक्र का ज्ञान देने वाला और उससे छुड़ाने वाला भी परमात्मा ही है। हम इसलिए उसको पाप कटेश्वर भी कहते हैं। तो परमात्मा के ये दिव्य गुणों के आधार पर अनेकों नाम हैं जो संसार में लिए जाते हैं। फिर परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। तो कितने चीज़ों से सर्वोपरे होने के कारण हम उनको सर्वोपरे जो ये टाइटल दिया गया है कि ही इज़ बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। जन्म और मृत्यु का चक्र जब होता है तो जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना। तो जब मृत्यु को प्राप्त होना है तो एक बॉन्डेज आ जाता है कार्य करने में। जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है तो वो शरीर के बंधन में बंध जाती है, फिर वो उससे आज़ाद इतनी आसानी से जब तक मृत्यु को प्राप्त ना हो नहीं सकती, और उसके कार्य भी सीमित हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा किसी भी तरीके के बॉन्डेजेस, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। उसको अगर अपना दिव्य कर्तव्य करना हो तो वो शरीर के बंधन में बंधा हुआ हो तो कैसे कार्य करेगा। तो इसलिए परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है, इन सभी बंधनों से परे होकर के अपने दिव्य कर्तव्य करता है। तो आज हमने ये कितने अंतर आत्मा और परमात्मा के बीच के जाने। तो हम परमात्मा शिव के विषय में, परमात्मा के निराकार रूप के विषय में और उनके गुणों के विषय में और भी बहुत सारी बातें हम अपने अगले सेशंस में जानेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे अगले सेशन में। हम 2 मिनट के लिए उसी परमात्मा शिव की स्मृति में बैठते हैं। आइए थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करें। अपने आप को बाहर की सारी बातों से समेट करके अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी चेतना को भ्रकुटी के बीच में अपने आप को महसूस करें कि मैं एक चमकता ज्योति बिंदु सितारा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म शांत स्वरूप हूं, निराकार बेहद शक्तिशाली हूं।